दर्शकों, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल, हिमाचल के रंग दूरदर्शन के संग, और मैं हूं आपके साथ आपकी मेघा शर्मा। और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल। तो दोस्तों, नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम जितना खास होता है उतने ही खास हमारे मेहमान, हमारे कलाकार भी होते हैं। और जो आज के कलाकार हमारे साथ मौजूद है वो तो और भी खास है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सपनों की। दोस्तों, सपने देखना हर व्यक्ति का हक है, क्योंकि जो सपने होते हैं जब उन्हें देखते हैं और जो पूरा करने की जो चाह होती है वो तभी जगती है जब हम सपने देखते हैं। सपने वो बीज है जिसे मेहनत और विश्वास की मिट्टी में यदि बोया जाए तो वे सच्चाई के विशाल वृक्ष के रूप में हमारे सामने आते हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए जब हम पूरी शिद्दत से काम करते हैं तो वो सपने जो असंभव भी होते हैं वो भी संभव हो जाते हैं। और आज के कलाकार बहुत ही खास हमारे बीच मौजूद है, लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं उनके जीवन की एक संक्षिप्त झलक। इनका जन्म 1977 में ठियोग में हुआ और इनकी संगीत यात्रा की अगर बात की जाए तो मानो वो बचपन से ही आरंभ हो गई थी। 2005 में पहला एल्बम हिमाचली गीत धमाका जारी किया और आज इस धमाके की गूंज हिमाचल में ही नहीं बल्कि देश विदेश और हमारे बॉलीवुड तक सुनाई देती है। अपनी मधुर और सुरीली गायकी से अनेकों दिलों में जगह बनाई है। उनकी प्रस्तुतियों में हिमाचल की खूबसूरती और परंपराओं की झलक मिलती है। उनकी मेहनत और लगन ने पहाड़ी संगीत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, जिसने उन्हें नाटी किंग का अद्वितीय खिताब दिलाया है। और वे आज भी अपने संगीत से लाखों करोड़ों लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। बॉलीवुड में किंग खान शाहरुख खान को कहा जाता है और क्रिकेट की बात की जाए तो विराट कोहली को भी किंग कहा जाता है। लेकिन हमारी हिमाचली म्यूजिक इंडस्ट्री में भी हमारे पास हमारा अपना किंग है, जिनकी आवाज ने पहाड़ी नाटी गीतों को एक नई पहचान दी है, यानी कि नाटी किंग कुलदीप शर्मा। तो आइए जानते हैं कुलदीप शर्मा की कहानी उन्हीं की जुबानी। जी हाँ दर्शकों, आज हमारे बीच मौजूद है सुरों के सम्राट नाटी किंग कुलदीप शर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। नमस्कार जी। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्यों ना आज इस कार्यक्रम की शुभ शुरुआत हम माता की चौकी से करें और इस कार्यक्रम को और भी खूबसूरत बना दें। हाँ बिल्कुल जी, नमस्कार। मैं दूरदर्शन के सभी श्रोताओं को नमन करता हूँ। तो माता रानी के चरणों में भी अपना नमन करता हूँ, सतगुरु माता जी के चरणों में नमन करता हूँ। और हिमाचल प्रदेश हमारी देवभूमि है, देवभूमि के सभी देवी देवताओं को नमन करता हूँ, क्योंकि वहीं से जो एक ताकत जो मिलती है तभी ये लोगों का प्यार मिलता है। तो माता की एक भेंट से शुरुआत करते हैं। तीजो ता माताई ना संगता ने मनिया, तीजो ता माताई ना संगता ने मनिया, हो प्यारी लग दियो मेरी कांगड़े वाली माता, सोनी लग दियो मेरी तारा देवी माता, हो मेरी मैया दी चुनिया सतरंगिया, शेरा वाली दी चुनिया सतरंगिया, हो लाटा वाली दी चुनिया सतरंगिया। वाह, इससे शुभ शुरुआत और क्या हो सकती है। आज हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, आपके बारे में बहुत कुछ जानेंगे। हमारे दर्शक ज़रूर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे आज। लेकिन शुरू से शुरू करते हैं। आज कुलदीप शर्मा का एक नाम है, एक ब्रांड है जो हिमाचल में ही नहीं हमारे देश में विदेश में आपके नाम का डंका बजता है। लेकिन बचपन की बात की जाए तो क्या कुछ याद करते हैं आप जब पीछे मुड़ के देखते हैं? हाँ, मैं बताऊं तो मुझे अगर मैं बचपन की बात करूं तो मुझे बहुत छोटी सी उम्र में गाने का शौक था। ये मान के चलो कि मेरे माता स्वर्गीय बेगी देवी शर्मा ऑल इंडिया रेडियो की बहुत अच्छी कलाकारा थी। 1975 से वो गाते थे। तो मेरा जन्म तो 1977 में हुआ है, 77 में। तो जब मैं ये समझो कि 3-4 साल का हुआ तो मुझे भी उनकी तरह सिंगर बनने का शौक होगा, कि मुझे भी गाने का शौक हो गया। उसके बाद फिर मैंने अपने स्कूल के कार्यक्रम में
भाग लेना शुरू किया। मैं बहुत छोटा था तो मुझे इनाम के तौर पर स्कूल में मैंने एक पहाड़ी गाना गाया माता का, जो मेरे माता जी गाते थे, तो वो मैंने गाना गाया, ट्रेडिशनल सॉन्ग था वो। तो उस मुझे कॉपी और पेंसिल इनाम के तौर पे जो मिला, तो वहाँ से मतलब ये समझो कि ये शुरुआत हो गई थी कि लग गया था कि मैं हो सकता है आने वाले समय में कलाकारी बन जाऊं। अरे वाह, तो उस बाल मन को पता था कि आगे चल के मुझे क्या करना है। हाँ, मतलब वो जुनून बचपन से ही एक शौक था जी। तो थोड़ा सा मैं आपको और पीछे लेके आना चाहूँगी। जब आपके बारे में मैं रिसर्च कर रही थी तो पता चला यूजुअली क्या होता है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका नामकरण संस्कार होता है, लेकिन आप उन चुनिंदा लोगों में से एक है जब आपकी माता जी ने आपके जन्म से 5 साल पहले ही आपका नाम रख दिया था। तो उसके पीछे क्या स्टोरी है? हाँ, उसके पीछे स्टोरी है कि जो मेरे माता पिता की जब शादी हुई जी, तो उनके पास काफ़ी साल, मतलब ये समझो कि कोई 10-1 साल तक उनके पास बच्चे ही नहीं हुए। तो जो मेरी माता स्वर्गीय बेगी देवी शर्मा है, तो वो ठाकुर फैमिली से थे और मेरे पापा शर्मा हैं। तो उन्होंने मेरे पापा की दूसरी शादी करवाई। तो जब दूसरी शादी हुई तो जो मेरी दूसरी माता है वो अभी हैं, तो मेरी माता जो पहले वाली जिनकी वजह से आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की देन है, क्योंकि अपने पति की दूसरी शादी करवाना भी एक बहुत बड़ा त्याग है बच्चों के लिए। वो चाहते थे कि अपने घर में अपना एक बच्चा भी उन्होंने गोद लिया था। तो वो क्या हुआ कि जैसे 1 साल वो उनके पास रहा तो जो जिनका वो बच्चा था उन्होंने उनको मतलब उस बच्चे को वापस ले लिया। तो आप वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते कि कितना एक मतलब कष्ट होता है जिनके पास बच्चे नहीं होते हैं। तो फिर मेरी माता ने जब मेरी मतलब शादी, मतलब वो सोचते थे, सपने देखते थे कि अगर बेटा होगा तो उसका नाम हम रखेंगे कुलदीप। तो मैं आपको बताऊं कि जो लोग देख रहे हैं पुराने ज़माने में जो पेटियाँ आती थी सेब की, वो उसकी लकड़ी की पेटियाँ होती थी, उसमें बड़ा वो लगता था। तो उन्होंने सेब होते थे उस समय से ही हमारे पौधे मतलब थे, बगीचे थे। तो उसमें मेरी माता स्वर्गीय बेगी देवी शर्मा जी ने कुलदीप शर्मा का वो नाम, जो वो सेब जो मार्केट में जाता था मेरे नाम से जाता था, वो बच्चा हुआ नहीं था। तो फिर मेरी माता ने दूसरी शादी करवाई, तो उसके बाद फिर उन्होंने नाम रख दिया कुलदीप। और वाकई ही ये परमात्मा का उनका मतलब विश्वास था कि उनके घर में फिर कुलदीप शर्मा पैदा हो गया। बहुत खूब। तो कुलदीप का अर्थ होता है कुल का दीप, कुल का दिया जो कुल को रोशन करे, और आपने नाम रोशन किया है। तो कभी ऐसे हुआ कि माता जी ने आपको साथ में बिठाया हो जब आप थोड़ा सोचने समझने लायक हो गए कि बेटा मैंने तेरा नाम पहले ही रख दिया था, हाँ, मेरी ये आशाएं थी कि मेरा बेटा होगा तो ये सारी चीजें वो करेगा, कभी बात हुई? याद आता है? ये देखो, ये उन्हीं से मुझे ये स्टोरी पता हुई है। अच्छा। क्योंकि जब बात करते तो छोटा होता है बच्चा, तो फिर वो बात पता चलती है। तो उनके साथ तो मैं ये बताऊं कि उनके साथ ही मेरी दिनचर्या होती थी सुबह से शाम तक। मैं तो ये कहूं कि अपनी माता के साथ 12-15 साल तक तो मैं सोता भी उन्हीं के पास था। तो आप ये देखो कि जो मेरी दूसरी माता है जो अभी हैं, उनको तो मैं तो उनको नाम से बोलता था, मुझे नहीं पता था, क्योंकि वो मेरे पापा और उनकी एज में बड़ा फ़र्क है, कम से कम ये मान के चलो कि 30 साल का फ़र्क। अच्छा। उम्र में। हाँ, तो देखो ना आप कि यहाँ से अंदाज़ा लगाओ कि पहले तो उनके पास 10 साल तो बच्चे नहीं हुए, उसके बाद फिर उन्होंने मेरे पापा की शादी करवाई, इसलिए कि नहीं यार अब वो पहले हमने बच्चा गोद लिया था, वो भी ले लिया, कि अब जो मेरे पति का बच्चा होगा वही उसी को पालन करेंगे। फिर वो मेरे पापा की शादी करवाई। तो फिर माता जी के साथ तो मेरा ऐसा था कि मतलब आज मैं सच को बताऊं कि अगर जो कुछ भी संगीत भी वहीं से मिला, जो भी संस्कार मिले उन्हीं से मिले। मतलब ये कहूँगा कि मतलब सच को माता का जो ऋण होता है ज़िंदगी में वाकई नहीं आदमी नहीं चुका सकता है। बहुत खूब कुलदीप जी। तो कहीं ना कहीं बचपन से ही माहौल था संगीत का बिल्कुल परिवार मेरे पापा जो थे वो थिएटर के आर्टिस्ट थे। आपको अगर मैं पीछे ले जाऊं 25-30 साल पहले तो ड्रामे हुआ करते थे, रामायण का मंचन होता, आज भी होता है, पर उस समय तो वो सबसे बड़ा अलग लेवल होता था, मनोरंजन का वही एक साधन होता था। तो घर पे माहौल था। मेरे माता 1975 से वो ऑल इंडिया रेडियो से गाते थे। तो जब भी मैं उनको गाते हुए देखता था तो मुझे लगता था यार मुझे भी कलाकार बनना है। तो मैं ये मान के चलो कि 3-4 साल का रहा होऊंगा। तो उसके बाद मैंने फिर गाना शुरू कर दिया था। अपने जब छोटा सा बच्चा था तो स्कूल में प्रोग्राम करने शुरू कर दिए थे। तो मुझे पहली बार इनाम के तौर पे कॉपी और पेंसिल जब मिला तो उसके बाद बहुत खूब। वो एक
जी, तो कहीं न कहीं आपकी जो पहली गुरु है वो आपकी माताजी ही रही जी, है और जी। फिर आप भी ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े जी। और मात्र 16 साल की उम्र में। जी, जी। कैसा वो एक्सपीरियंस था? 16 साल का बच्चा जब गाए और इतना ज़्यादा उसको प्यार मिले, नेम फेम हो जाए, कैसा महसूस हुआ था उस समय? ये देखिए जी, उसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है। पहली बार यहीं आपका आकाशवाणी है साथ में। जी। तो मेरी माता जब ऑडिशन के लिए मुझे फॉर्म लेके आए तो वो खुद साथ आए थे मेरे। तो वो आए यहाँ और मुझे उन्होंने ऑडिशन करवाई और उस समय दिल्ली से जजमेंट पे आए थे। तो आपको पता है कि 18 साल से पहले एक नहीं पास करते हैं। तो वो दिल्ली से जो जज आए थे, उन्होंने बोला नहीं यार, इस लड़के को गवाओ 3 गाने। मैं उस समय +1 में पढ़ता था। तो उन्होंने मुझसे 3 गाने, धारा रे गीत शाम को कार्यक्रम आता है जी। प्रादेशिक समाचार के बाद, तो वहाँ 94-5 में मेरे गाने चलने शुरू हो गए। तो एक्सपीरियंस की अगर बात करूँ तो मैं जब वो रिकॉर्डिंग जब हुई तो दूसरे दिन प्रेयर होती है स्कूल में, तो वहाँ मेरे टीचर ने अनाउंस किया कि आज भाई हमारे स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है कुलदीप शर्मा, उसके गाने शाम को धारा रे गीत में आएंगे। तो वो वाकई अपने आप में एक, क्योंकि उस समय रेडियो एक बहुत बड़ा मनोरंजन का साधन होता था। बहुत बहुत खूब। जी, जी। तो ऐसे होता था कि जब आपने पहला गाना गाया और माता जी साथ में बैठे हो कि बेटा सुनाओ जरा कैसे गाओगे, वो डांट फटकार लगती थी आपको बचपन में? हाँ, वो मैं जब गुनगुनाता था तो बिल्कुल वो बोलते नहीं भाई तू ये ऐसे नहीं बेटा, इसको इस तरह से गाओ। जी। तो मतलब ये है कि घर पे जब गाने चलते रहते थे, माहौल संगीत वाला था, तो बस वो बोलते हैं ना कि वो फिर वहाँ से सीखते चले गए। जी, तो उसके बाद आप जो है दूरदर्शन परिवार से भी जुड़े जी। और दूरदर्शन के साथ आपने बहुत सारे गाने गाए। ढोलोरा ढमाका, हाँ, बिल्कुल जी, इतना ढोलोरा फेमस धमाका। गाना है और हमारे दूरदर्शन में अक्सर बजता है और लोग उसको आज भी सुनना पसंद उस करते हैं। कार्यक्रम का नाम जी मैं बताऊं आपको, ढोलोरा धमाका ही था। वो पहला गाना जो था जी, मेरा जी, जी। वहीं से शुरू हुआ। उसके बाद फिर मैंने देखा उसमें कि उस समय तो पंजाब के सिंगर भी आते थे उसमें। कोई पंजाब का सिंगर आता था, हिमाचल के तो आते ही थे। तो कार्यक्रम का नाम होता था ढोलोरा धमाका। इसके लिए मैं वाकई अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ जी। कि आकाशवाणी शिमला और दूरदर्शन ने मुझे बड़ा प्यार दिया है जी। और बहुत अच्छा लगता है तो जब भी। चंद पंक्तियां हम आपसे सुनना चाहेंगे, फिर एक छोटी सी झलक उसकी हम अपने दर्शकों को भी जरूर दिखाना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मैं अपने आप को बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि मैं हिमाचल से हूँ। ज़िंदगी में वो तो परमात्मा के को पता है कि दूसरा जन्म क्या मिलता है, इंसान का मिलता है या क्या मिलता है, पर अगर मैं दोबारा इंसान बनूँ तो मुझे मेरे हिमाचल में ही पैदा करना, वाकई इस ढोलर ढमाका में ही पैदा करना। तो 2 लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ। जी। लगा ढोलोरा ढमाका मेरा हिमाचल बड़ा बाका हो, लगा ढोलोरा ढमाका मेरा हिमाचल बड़ा बाका। बड़े मेहनती मानो तेरे भगवानो किसानो, पैदा करूं हमें सियो सब्जी। लगा ढोलोरा ढमाका मेरा हिमाचल बड़ा बाका हो, लगा ढोलोरा ढमाका मेरा हिमाचल बड़ा बाका। बड़े मेहनती मानो तेरे भगवानो किसानो, बड़े मेहनती मानो तेरे भगवानो किसानो, पैदा करूं हमें सेव सब्जी खा हिंदुस्तानो, पैदा करूं हमें सेव सब्जी खा हिंदुस्तानो हो, लगा ढोलो राजमाता मेरा हिमाचल बड़ा बाका हो, लगा ढोलो राजमाता मेरा हिमाचल बड़ा बाका। जी हाँ दर्शकों, लागा ढोलोरा ढमाका मेरा हिमाचल बड़ा प्यारा बड़ा जी, बांका। बिल्कुल बिल्कुल। सर, तो आपके समय में जब आपने शुरू किया था, आप AIR से जुड़े, फिर आप दूरदर्शन परिवार से जुड़े और फिर कैसेट का ज़माना था। जी। तो पहला कैसेट की अगर बात की जाए तो पहली कैसेट कौन सी थी और उसके गाने थोड़ा सा अगर आप बता दें तो पहली दर्शकों की हाँ। यादें ताज़ा हो जाएगी। जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले, उसके बाद फिर स्वर्गीय लायकराम रफ़ीक जी, जिनका
मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल रहा है। बहुत अच्छे वो राइटर रहे हैं। तो वो सबसे पहले मुझे SD कश्यप जी के पास ले गए मंडी में। शकरोवा में स्टूडियो होता था, तो उनके साथ मेरा वहाँ जाना हुआ। और एक सिंगर हमारे साथ मेरे भाई हैं, वो भी बहुत अच्छा गाते हैं, श्याम सिंगटा जी। तो उन दोनों के साथ मैं गया। और मैंने जब पहली बार कश्यप साहब के पास ऑडिशन दिया, SD कश्यप जी ने, तो उन्होंने इतना प्यार मुझे दिया कि मतलब मैं बयान करना बहुत, मतलब समय बहुत कम है, बातें बहुत सारी है। तो उन्होंने, मतलब ये कहूँगा थोड़ा मियाँ मिट्ठू वाली बात है, जब उन्होंने मुझे सुना तो मुझे तो आज भी, मैं सच बताऊँ, मुझे संगीत का ABC भी नहीं आता है। अगर मुझे हारमोनियम मेरे पास कोई लेके आता है तो मुझे बड़ा फोबिया है उससे, क्योंकि बजाना नहीं आता है। वो जो चलता है वो बस वो परमात्मा से कनेक्ट होके जो आता है वो सीधा गा लेते हैं। तो जब मैंने वहाँ गाया, बहुत छोटी उम्र थी, तो उन्होंने कहा कि देखो इतने बड़े, जिन्होंने बॉलीवुड में बहुत सी फिल्मों में लता जी को गवाया है उन्होंने, सुरेश वाटेकर, अनुराधा पौडवाल उन्होंने गाया। हमारे सौभाग्य की बात है, हमारे हिमाचल से हैं वो, सोमदत्त कश्यप जी। तो जब उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा मेघा जी कि इस लड़के ने गाया यार रफ़ीक जी, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ये किस पिच से ये गा रहा है, और आने वाले समय में बोलते ये बहुत आगे जाएगा ये बच्चा। तो फिर मेरे 3 गाने वहाँ पे रिकॉर्ड हुए जी। तो जैसे उन्होंने कहा था कि ये बच्चा बहुत आगे जाएगा, और आज वो बात सच में साबित हुई है। गुरु का आशीर्वाद और वो मेहनत वो जरूर रंग लाती है, और आपके जो जीवन में है वो बात हमने सार्थक होती हुई देखी है। तो कोई एक गाना सुना दीजिए उस कैसेट का। हाँ, उसमें जो मैंने पहला गाया था, देखिए मैं अपने आप को उसमें भी बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे उसमें माँ का एक गाना बहुत वो हिट हुआ था गाना। सुपने दी मिली बोलो आमिया तू मेरी है, सुपने दी मिली बोलो आमिया तू मेरी है, बेगी बुरो लागो तेरो आज, जीव दिए बोले थी तू झालो गेरुएला, बातों सोची निकली हो। तो ये गाना बड़ा पसंद लोगों ने किया था उस समय। जी, बहुत खूब। तो वैसे तो जो आपका नाम था उसको पहचान रेडियो से ही मिल गई थी, घर घर आपकी आवाज़ पहुंच चुकी थी, और इस कैसेट के बाद लोगों ने बहुत जाना आपको। किस तरह का रिस्पॉन्स रहा इस कैसेट के बाद? देखिए जी, गाना तो ये हिट हो गया, नाम मेरा नहीं बना, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मतलब ये उस समय बहुत धुरंधर सिंगर हमारे हिमाचल में भी थे, है अभी भी है वो। तो मतलब मुझे किसी ने इसमें, मतलब ये कि तो मेरी आवाज़ बड़ी पतली सी थी, तो लोगों को तो यही पता नहीं लगा उस टाइम में कि यार ये मेल है कि फीमेल की आवाज़ है। अच्छा। उसके बाद फिर मेरा ये जो मैंने दूसरा एक नॉन स्टॉप गाया मैंने, उसमें मेरे 18 गाने थे, उसका नाम था धमाका 2000। वो इतना बड़ा हिट हुआ कि उसमें कुछ लोगों ने तो ये कहा कि यार ये कौन गा रहा है, क्योंकि हुआ क्या कि उसमें मेरा जो नाम था कुलदीप शर्मा, वो इतनी जल्दी में वो कैसेट्स निकाला SKS ने, तो उसमें नाम लिखना वो भूल गया, सिंगर का कुलदीप शर्मा डालना भूल गया, सीधा उसने उसको रिलीज कर दिया। तो वो इतना हिट हुआ कि मैंने देखा है, वो स्कूटर पे भी वो ऑडियो बजा, मतलब वो लाखों में उस समय कैसेट्स बिका है। कैसेट्स का ज़माना हुआ करता था। तो मैंने बोलना यार मैंने गाया है, वो यार तूने थोड़ा ना गा रखा है ये। उन्होंने कहा कि हमारी बसंती देवी जी बहुत बड़े अच्छे सिंगर हैं, तो वो तो यार ये बसंती देवी ने गाया। मैंने बोला यार भाई मैंने गा रखा है। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो TM कंपनी ने वो सुना, जहाँ भी वो जाते थे तो उनसे वही कैसेट्स लोग मांगते थे। तो उसके बाद जो नया लॉट जब आया तब उसमें नाम लिख कर आया कुलदीप शर्मा। तो बहुत छोटा था मैं, बड़ी पतली सी आवाज़ थी उस समय। तो उसके बाद फिर वो इतना बड़ा हिट हुआ कि मैं, मतलब थोड़ा सा मियाँ मिट्टू वाली बात है कि पूरे हिमाचल, मैं तो नहीं कहूँगा पर ये कहूँगा कि 6-7 डिस्ट्रिक्टों में मुझे उस कैसेट्स के ने जानना शुरू कर दिया था। ये 2000 की बात है। बहुत खूब। तो जैसे आपने बताया कि छोटे थे आप तो आवाज़ भी पतली थी, जी। बड़े हुए तो आप आवाज़ भी मैच्योर हो जाती, लेकिन आपने काम ज़रूर किया होगा अपनी आवाज़ पे, क्योंकि आज जो आपकी आवाज़ है कुलदीप जी, वो एक अलग से दिखती है, एक स्टैंड आउट होके आती है। जी। आप अगर आपका गाना कहीं दूर भी बजेगा तो इंसान बता देगा कि जी कुलदीप शर्मा के गाने बज रहे हैं। तो कैसे काम किया आपने अपनी आवाज़ पर? देखिए जी, मैं अगर अपनी बात करूं 24 साल थोड़ा पीछे ले जाऊंगा मैं आपको। बोलते हैं ना कि शोहरत को पचाने के लिए भी आदमी को परमात्मा की कृपा, सतगुरु माता जी का आशीर्वाद मिला। अगर मैं सतगुरु माता जी के चरणों में ना जुड़ता, वहाँ से शिक्षा ना मिलती, तो हुआ क्या कि जब मैं नया हिट हुआ, एक ही साल में मेरे 2000 में 10 कैसेट्स आए। तो
मतलब बोलता हूँ कि वो इतना बड़ा हिट हो गया था कि मैं नशे में पड़ गया। सिगरेट मैंने पीना, कोई भी ऐसा नशा नहीं था जो मैं नहीं करता था। शराब तो मैं पानी की तरह पीता था। तो वो एक दौर ज़्यादा लंबा नहीं रहा, 7-8 महीने वो दौर चला। इतना दौर चला कि मैं स्टेज पे जब गाता था, गाते गाते कई बार गिर गया और वहाँ फिर वहीं से नाचना शुरू कर देना कि लोगों को पता ना लगे। और इतना पीना शुरू कर दिया था कि लोग मुझे घर में छोड़ के आते थे, पैसे तो मिलते नहीं थे, एक बोतल शराब के लिए मुझसे प्रोग्राम करवा दिया जाता था। फिर परमात्मा की कृपा से 2000, मुझे डेट याद है, हर मंच पे भी मैं कहता हूँ कि 14 नवंबर 2000 को मैंने सभी प्रकार के नशों से तौबा कर दी थी। उसके बाद फिर कुलदीप शर्मा की आवाज़ भी बनी, फिर नाम भी बना। अगर वो नहीं छोड़ा होता शायद मैं आज जिंदा भी ना होता जितना मैं ये। बहुत बड़ी बात तो है। यही कृपा है। तो जैसे आपने बताया कि आप एक साल में ही बहुत सारी बहुत, एल्बम्स निकालते थे। एक साल में 10 एल्बम आ गई। 10 एल्बम। तो दूरदर्शन के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ जी। भाई कि आप लोगों से निवेदन है कि नशों से दूर रहे, क्योंकि बात वही असर करती है जो कर्मों में होती है। नहीं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं। मैं तो इसीलिए ये कहता हूँ हर मंच पे कि नशा मुक्त हिमाचल बनाएंगे, नशा मुक्त देश बनाएंगे। मेरा जीवन आपके सामने है, क्योंकि दिखावा आदमी 1 साल करेगा, 2 साल करेगा, 10 साल करेगा, बिल्कुल। पर वो अगर झूठ कहेगा किसी भी मंच पे तो कहीं ना कहीं वो पकड़ा जाएगा। तो मैं पूरे 24 साल हो गए मैं किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करता हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत खूब। तो आपने बहुत सारे हिट गाने दिए हैं और मैं अगर उनके नाम गिनने लग जाऊंगी तो शो खत्म हो जाएगा, इतने सारे गाने आपने गाए हैं। लेकिन आपका एक बहुत ही फेमस सॉन्ग है तेरी परौंठी लागा रेडिया। जी, तो जी। उस गाने की एक छोटी सी झलक हमारे दर्शकों के नजर। जी। तेरी परौंठी लागा रेडिया ओ माता ने बिंदिए दिए लाला। तेरी परौंठी लागा रेडिया ओ माता ने बिंदिए दिए लाला। ओ माता नी बोलना बादा सोबीरा ओ सादा ने बिंदिए दिए लाला। माता नी बोलना बादा सोबीरा ओ सादा ने बिंदिए दिए लाला। हाथों दी बैटरी पाई चमको घोड़ी रे बिंदिए दिए लाला। हाथों दी बैटरी पाई चमको घोड़ी रे बिंदिए दिए लाला। तेरी मेरी बिंदी है हंसो बादोरी थोड़ी रे बिंदी है दिए लाला। तेरी मेरी बिंदी है हंसो बादोरी थोड़ी रे बिंदी है दिए लाला। ओ मातो रोई बहुती रोई बिंदड़ी थोड़ी रे बिंदी है दिए लाला। मातो रोई बहुती रोई बिंदड़ी थोड़ी रे बिंदी है दिए लाला। तो ये एक ऐसा लोकगीत है जो बहुत से लोगों ने गाया, लेकिन आपकी आवाज में जो जादू है, जो लोग झूमते हैं इस गाने पे, उसकी बात ही कुछ और है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो कुलदीप जी, आपने एक लंबा सफ़र तय किया है। कैसेट का ज़माना था, फिर सीडी आई, और आज की डेट में तो यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, और आपने वो समय देखा है जब स्टूडियो में लाइव म्यूज़िक बजा करता था। जी, जी। और अब तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है। तो आप किस तरह से इन चेंजेस को देखते हैं और क्या कुछ बदला है और किस तरह से आप इन सारी चीज़ों को देखते हैं? हाँ बिल्कुल, बदलाव तो वक्त के साथ होता है जी, पर इसका नुकसान भी हुआ है। अगर मैं अपनी बात करूं कि जब मैं रिकॉर्डिंग मैंने शुरू किया था तो उस समय लाइव होता था। मैं आपको बताऊं कि एक गाने को गाने के लिए 3 दिन लगते थे। जब कश्यप साहब के पास कोई गाना रिकॉर्ड होता था जी। तो वो 3 दिन में एक गाना रिकॉर्ड होता था। तो
आप मेघा जी सोचिए, जो जिस गाने को गाने में 3 दिन लगेंगे, जब वो सिंगर स्टेज पे गाएगा तो वो कितना अच्छा गाएगा, क्योंकि उसकी पहले ही उसने पसीना बहाया है। बिल्कुल। आज क्या है कि थोड़ा एडवांस ज़माना है, तो क्या होता है कि ट्रैक तैयार है, म्यूज़िक तैयार है, सिंगर जाएगा, गाना गाएगा और 10 मिनट के बाद वो वापस आ जाता है, और फिर जो उसमें पीछे से जो म्यूज़िक होता है, वॉइस को बनाया जाता है, और इतना अच्छा वो गाना बनता है। पर क्या होता है कि जब वो सिंगर उस गाने को स्टेज पे गाता है तो वो बात लोगों को नज़र नहीं आती है। कहाँ से आएगी, क्योंकि उसमें मेहनत की कमी है। तो क्या होता है कि बोलते नहीं यार मज़ा नहीं आया। क्या होता है कि उसमें सिंगर के कार्यक्रम में, अगर मैं अपनी बात करूँ, थोड़ा मियाँ मिट्ठू वाली बात है, आज मेरा सफ़र 30 साल का होने वाला है, तो आज भी जब मैं मंच पे गाता हूँ और जो लोग प्यार करते हैं, उसके पीछे यही कारण है कि वो मेहनत की है, लाइव गाया है, तो वो आज लोगों को ऑडियो में भी वैसा ही लगता है, जब हम स्टेज पर में गाता हूँ तो भी लोगों को वैसा लगता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि बिल्कुल नए सिंगर को से मैं यही कहता हूँ कि चलो, आप आज हिट होना बड़ा आसान है, पर हिट होने की बात अलग है, पर आप मेहनत कीजिए, अच्छे स्टूडियो में गाइए, और जिस गाने को गाते हैं उस पर इतना रियाज कीजिए, क्योंकि आज गाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है जी। उस मेहनत का हमें फिर खमियाजा स्टेज पे जाके भुगतना पड़ता है। बिल्कुल, बहुत खूब। कुलदीप जी, आज जो बहुत से अपकमिंग आर्टिस्ट हैं वो आपको अपना आइडल मानते हैं, जी। और एक गेस्ट तो हमारे शो में जब आए थे वो कह रहे थे कि मैं तो सिर्फ एक ही सिंगर को जानता था, कि सिर्फ कुलदीप शर्मा ही है, मैं बाकी जानता ही किसी को नहीं हाँ था। जी, हाँ। और आपको लोग इतना प्यार करते हैं, और पूरे 12 जिलों में प्यार करते जी, हैं, जी। क्योंकि आपने कहीं ना कहीं किसी एक ही इलाके, एक ही कस्बे को, एक ही एरिया को नहीं आपने छुआ है। जी, आपने जो गाने गाए हैं वो अलग अलग बोलियों में गाए जी, हैं, जी। आपने 12 जिलों को छुआ है। तो वो आपका एक कॉन्शियस डिसीजन था कि मुझे जो है हिमाचल को एक करना है, या किसी ने आपको गाइड किया था कि कुलदीप जी आपको ऐसा करना चाहिए? हुआ क्या मेघा जी, मैं कांगड़ा चला गया प्रोग्राम करने, मुझे प्रोग्राम मिल गया, नाइट तो नहीं मिली थी, वो स्लॉट मिला मुझे आधे घंटे का। वहाँ क्या हुआ कि जब मैंने गाना शुरू किया तो मुझे लोगों ने इग्नोर कर दिया, बिल्कुल, बोल यार अच्छा। यहाँ नहीं चलती ये नाटिया, यहाँ कुछ और गाओ। वो इतना बड़ा मुझे झटका लगा। ये 2006-07 की बात रही होगी, क्योंकि अगर कुल्लू, मंडी की बात करूं, सिरमौर की करूं, सोलन की करूं, यहाँ तो नाटिया सुनते हैं लोग, लोअर में उस समय नहीं सुनते थे। तो फिर एक ऐसा झटका, ऐसा मतलब दिल पे दर्द हुआ कि मैंने बोला यार कुछ नया करना है। फिर मैंने एक एल्बम बनाया, परमजीत पम्मी और गोल्डी जी का उसमें म्यूज़िक था, नाटी फीवर। उसमें गाने थे रोडू जाना मेरी आमी है, साहेबरी बीबी है, पानी डी टांकी, नॉन स्टॉप था वो। और मेघा जी वो इतना बड़ा हिट हुआ कि मतलब मैं नहीं समझता हूँ कि अपर और लोअर हिमाचल का कोई उससे बड़ा एल्बम आज तक भी कोई निकला होगा। हुआ क्या, उसके बाद मैं 1 साल के बाद वहाँ जाता हूँ और मेरी इतनी बड़ी, इतनी सुपर डुपर हिट नाइट होती है, और मतलब अपने आप को मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज ऊना में, चाहे बिलासपुर में, चाहे कांगड़ा में, अगर वो ट्रैक चलता है रोडू जाना, वो गाने जब चलते हैं तो सोचो लोग पंजाबी गाने भी बंद कर देते हैं, वो ट्रैक बजना ही होता है। उसके बाद फिर लोअर हिमाचल में लोगों ने, और आज का अगर मैं बताऊं आपको, कभी जाएं आप, जब जाते होंगे तो नाटियों को आज इतना प्यार करते हैं कि नाटियों का आज क्रेज पूरे नॉर्थ इंडिया में है। तो वो एक एक्सपेरिमेंट, वो जो फीवर है वो खत्म नहीं हुआ है लोगों का। बिल्कुल वो एक्सपेरिमेंट ऐसा था कि आज तक बहुत से सिंगर अब आ गए, बहुत अच्छे अच्छे सिंगर है, तो उनके लिए वो एल्बम ने वाकई एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। तो अगर आप चंद लाइन्स रोडू जाना मेरी आमी की नहीं सुनाएंगे तो नाइंसाफी हो जाएगी। हो रोडू जाना मेरी आमी है, रोडू जाना हो जाना जाना मेरी आमी है, रोडू जाना हो चौका लाना मेरी आमी है, चौका लाना हो, लाना लाना मेरी आमी है, चौका लाना हो। बहुत बहुत खूब। तो एक समय था जब छोटा सा कुलदीप था, अपनी माता जी के साथ गाता था। आज कुलदीप शर्मा एक हिट सिंगर तो है ही, लेकिन एक पिता भी है, और आपका बेटा जिसका नाम है स्वर शर्मा। जी जी। तो साथ में बैठते हैं आप लोग, कहते हो कि पापा चलो रियाज करते हैं, या कुछ बैठते कुछ गुनगुनाते हैं? बस वो भी पापा की तरह, उसकी भी आदतें पापा की तरह है। उसके पापा ने माता को देख के सीखा, और बेटे ने मुझको, मतलब मैं उसका आइडल हूँ। वो गाने भी जो मेरे हैं, जैसे रूमती है, रोडू जाना है, जो भी मेरे गाने हैं वही वो गाता है। पर उसके भी मिलियन में गाने हैं, अगर आप यूट्यूब पे देखना है, मिलियन में गाने हैं। पर अब उसका क्या हुआ कि 3-4 साल से उसका हमने बंद करवा दिया। बहुत छोटा था जब उसका पहला एल्बम जो मैंने यूट्यूब पे रिलीज़ किया था, तो उस समय मात्र 5 साल का था।
हाँ, अरे। इतने छोटे में उसने गाना गा दिया था और मिलियन में वो गाना गया। जी। तो क्या हो गया कि वो स्टार, अपने आप को स्टार बनना शुरू हो गया। वो फिर थोड़ा सा मैंने बोला नहीं यार, अभी पढ़ाई लिखाई की उम्र है, तो उसके अब पिछले 2-3 साल से नहीं गाने हम निकाल रहे जी। हैं। वो इसलिए कि अभी अब मैं चाहता हूँ कि जो उसके बाप को फेस करना पड़ता है, अभी मैं जब भी कहीं इंडिया से बाहर जाते हैं तो पता लगता है यार कि पढ़ाई लिखाई आदमी को कितनी ज़रूरी है। तो उसके बाप ने तो नहीं पढ़ा, पर मैं चाहता हूँ कि उसका बेटा तो पढ़े। बहुत खूब कुलदीप जी। तो आप हिमाचल में बहुत सारे स्टेज शो करते हैं, पूरे इंडिया में करते हैं, और आपने जो है देश के बाहर जाके भी, जी, जी। इंटरनेशनली भी आपने शो किया है, दुबई में जाके। जी जी। किस तरह का माहौल था, किस तरह का प्यार आपको मिला? क्योंकि बहुत सारा डायस्पोरा जो है हमारा दुबई में रहता है, तो लोगों से किस तरह का प्यार मिला? बिल्कुल, मेरे मित्र है जी पंकज शर्मा जी, उनका मुझे फ़ोन आया कि कुलदीप भाई दुबई में एक प्रोग्राम है और आप बोलिए आप कितने पैसे लेंगे। मैंने बोला यार पैसे तो बात की बात है, पर पहली बात है कि मुझे बुलाया है तो हम ज़रूर जाएंगे और बहुत अच्छे से जाएंगे। तो मैं अपने आप को वाकई बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि दुबई में जो हमारे हिमाचल के लोग रहते हैं, उन्होंने बहुत बड़ा एक प्रोग्राम वहाँ पे करवाया, बहुत डांस उन्होंने लोगों ने किया। तो मैं पहला सिंगर हूँ हिमाचल की माटी को नाटी गाने वाला, कि पहली बार कोई सिंगर जब विदेश में जाके परफॉर्म करके आता है तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये हमारे हिमाचल का यही एक ड्रॉबैक है। अगर मैं पंजाब की बात करूं, पंजाब में देखना मेगा जी, एक गाना अगर कोई सिंगर गाता है, बिल्कुल 2 गाने हिट हो जाते हैं तो वो पूरी दुनिया घूम के आ जाता है, और उसका 2 गाने हिट होने चाहिए। हिमाचल में थोड़ा क्या है कि हमारी भाषा 10 किलोमीटर के बाद बदल जाती है, पर लोगों ने इतना प्यार मुझे दिया है हिमाचल में, पूरे नॉर्थ इंडिया में, कि हम मेरे गानों को पूरे हिमाचल से बाहर सुनते हैं। तो वही प्यार, ये लोगों को मैं नमन करता हूं कि मैं दुबई नहीं गया हूं, ये मेरे हिमाचल के लोग जो भी पहाड़ी नाटियों को सुनते हैं, वो हर आदमी वहाँ दुबई में प्रोग्राम करके आया। पर आने वाले समय में आने वाले जो हमारे सिंगर हैं, उनके लिए भी एक ये बहुत अच्छी बात है कि अब हिमाचली सिंगर के प्रोग्राम विदेशों में भी होने लगे। तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए अच्छा लगता है कि अब मैं कितना गाऊंगा, 10 साल और गाऊंगा, 15 साल और गाऊंगा, पर आने वाले जनरेशन के लिए ये बहुत अच्छा कदम था। बिल्कुल। तो क्यों ना, आप जब दुबई की बात हो ही रही है, तो दुबई में आपका सफ़र कैसा रहा? वहाँ पे आपने नाटी का जो तड़का है वो कैसा लगाया? उसकी एक छोटी सी झलक हमारे दर्शकों की नज़र। बिल्कुल जी, ये गाना अभी मतलब आपके दूरदर्शन पे पहले आ गया, अब जी, आना जी, है ये जी। गाना। ये अभी मेरे चैनल हिमाचली स्वर पर अभी बहुत जल्दी इसको रिलीज़ कर देंगे हम। जी। इसमें मेरी वाइफ ने ही मेरे साथ एक्टिंग करी है, तो बिल्कुल ये बहुत जल्दी दुबई वाला टूर आपको ये देखने को मिल जाएगा। जी, तो एक छोटी सी झलक तो हमारे दर्शकों ने देख ही ली है। बिल्कुल, बिल्कुल जी। अब जो दर्शक है और ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होंगे जी, कि जी। कब इसकी फाइनल डेट्स आप निकालेंगे और ये गाना हमारे दर्शकों को सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो बात की जाए कुलदीप जी, एक है कि आपने मेहनत की एक मुकाम तक पहुंचने की, बहुत मेहनत लगती है, लेकिन शायद उससे भी ज़्यादा मेहनत लगती है उस मुकाम पर बने रहना। तो आपका वो गुरु मंत्र क्या होगा कि आप, जैसे आपने बताया 30 साल से आप इंडस्ट्री में हैं और आज भी एक टॉप सिंगर है, लोग आपको आइडल मानते हैं जैसे मैंने कहा, तो क्या उसके पीछे के क्या राज है? हाँ देखो जी, अपने वक्त के साथ आदमी को बदलना पड़ता है। इसमें मुझे आलोचनाओं का भी, जब मैंने बोलते 2000 में जब मैंने रिमिक्स करना शुरू किया तो मेरी इतनी आलोचनाएं हुई कि इतना अखबारों में भी आलोचनाएं हुई, सोशल मीडिया तो नहीं हुआ करता था उस समय, पर ये है कि बोलते ना कि बहुत लोगों ने, मैंने सुना है, अपने कानों से सुना है, देखा है, और यार इस कुलदीप शर्मा ने तो हमारे हिमाचल के कल्चर को का बेड़ा गर्क कर दिया। तो मतलब मैं ये कहूँगा कि आलोचनाओं को सुनने के लिए भी आदमी को तैयार रहना पड़ेगा, पर मैं उन लोगों से भी यही कहना चाहूँगा कि आलोचनाएं भी होनी चाहिए, आलोचनाओं से भी आदमी आगे बढ़ता है, अपने आप में सुधार लाता है। पर मेरा क्या होता था कि मैं हिंदी गाने में बनाता था,
अब मानो जैसे गोरी हम है तेरे दीवाने, तू माने या ना माने, तेरी प्यारी चाल देख के हुआ बुरा हाल देख के, और बीट मुजरा बज रहा है, ये बीट बज रही, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि वो गाने को लोग सब समझते थे, पूरे इंडिया में आप सुना दो तो वो समझेगा गाना, बीट पहाड़ी थी। तो उसमें लोगों को नहीं यार ये हमारे कल्चर के साथ छेड़छाड़ है। तो मैं तो इतना मानता हूँ कि ये छेड़छाड़ नहीं थी। मैंने क्या किया कि जब मानो 2000 में, 2001 में, 2003 में, 2000 आज 2024 है, तो मैं एक्सपेरिमेंट करता रहा और लोग उसे प्यार करते रहे। तो मैं यही कहूँगा कि हाँ, फोक के साथ तो छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, अपनी भाषा को आप इजी बना सकते हो, और इसी की वजह से आज मैं अपना को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि पूरी दुनिया में लोग नाटिया सुन रहे हैं। वो इसलिए कि क्योंकि लोगों को समझ आता है। एक गाना है शिल्पा शिमले वाली है, वो इतना बड़ा हिट है कि ये मैं पंजाब में भी जब परफॉर्म करने जाता हूँ तो मुझे लोग बोलते कुलदीप भाई शिल्पा शिमले वाले, क्योंकि उसके जो शब्द है वो हिंदी है, बीच में पहाड़ी है। अब एक गाना और बताऊँ आपको, मैं बहुत सारे गाने, फिर समय बहुत लग जाएगा। कजरा रे तेरे कारे कारे नैना, हाय साबा से शाउणिए तेरे, कुछ हिंदी के शब्द, कुछ पहाड़ी के शब्द, कुछ मेरे बिल्कुल हिंदी गाने। तो मैं इसी वजह से मानता हूँ कि ये एक्सपेरिमेंट था। बाकी मैंने पहले कहा मेघा जी कि 24 साल पहले सभी प्रकार के नशों से तौबा कर दी। मैं ये कहूँगा कि कोई भी किसी भी क्षेत्र में आदमी को आगे बढ़ना है तो वो तपस्या है। जब तक वो तपस्या नहीं करेगा तब तक वो उसमें आगे नहीं बढ़ सकता है। बाकी मैं तो यही कहता हूँ यार, एक 12वीं क्लास में लगातार ये जो बच्चा 3 बार फेल हो गया है, टीचरों ने हाथ जोड़ दिए, बेटा अब तू ढोलकी बजा, तेरे बस की पढ़ाई लिखाई नहीं है। तो ये मेरे हिमाचल के लोगों का प्यार है, जो नाटिया सुनते कि इस छोटे से बच्चे को, एक मैं यही कहूँगा कि एक अनपढ़ आदमी को आपने किंग बना दिया, तो इससे बड़ी बात क्या है। पर मैं आपके दूरदर्शन के माध्यम से ये कहूँगा, अपने बेटे को भी कहता हूँ कि ये मत सोचना कि यार कुलदीप शर्मा की तो नैया पार लग गई। आज की डेट में पढ़ाई लिखाई करना बहुत ज़रूरी है। ये मत सोचना आपने कि कुलदीप शर्मा ने तो दूरदर्शन में इंटरव्यू दिया यार, उसने कहा कि मैं तो 3 बार फेल हुआ हूँ। तो ये मत सीखना। जो मुझे फेस करना पड़ता है जब मैं बाहर जाता हूँ, इंडिया से बाहर जाता हूँ, तो फिर वहाँ जब वो अंग्रेजी में बात होती है ना आगे से, तो मुझे पता है कि फिर मेरी क्या हालत होती है। फिर मैडम को ही आगे करता हूँ, मैं अपनी वाइफ को ही आगे करता हूँ। तो यही कहूँगा कि पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कुलदीप जी, कर्म ही आराध्य है। आपने कर्म किया और इतनी मेहनत की और समय के साथ बदलाव लेकर आए। आपकी क्रिएटिव फील्ड है, थोड़ा एक्सपेरिमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपने हर तरह से कार्य किया और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि इंग्लैंड की पार्लियामेंट में आपको सम्मानित किया जाना है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हमें हिमाचली सिटीजन होने के नाते दूरदर्शन परिवार आपको बहुत बहुत जो है आपको बधाई देता है और बहुत बहुत दुआएं देता है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मेघा जी, मैंने वही कहा कि 12वीं में 3 बार फेल होने वाला जो बच्चा है, इस नाटियों ने, लोगों के प्यार ने, ये नाटी जहाँ भी लोग जहाँ भी सुनते हैं, चाहे हिमाचल है, चाहे उत्तराखंड है, चाहे पूरे देश में जहाँ भी लोग रहते हैं हमारे, चाहे विदेश है, ये अवार्ड उनको मिलता है। ये समर्पित मैं कहूँगा, जब भी मैं ये अवार्ड लेके 18 जुलाई को ये इंग्लैंड में की पार्लियामेंट में ये कार्यक्रम होना है। और मैं अपने बड़े भाई सुमित सिंगला जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि पिछले 1.5-2 साल से वो मुझसे बात कर रहे थे कि कुलदीप जी पक्का नहीं है कि आपको ये अवार्ड मिलेगा, वो पूरा आपका रिसर्च करेंगे। तो पर हमारी नज़रों में आप ये कि आपने बहुत बचपन से नाटियों के लिए काम किया है। तो वो दिन आया, 4 मार्च को मुझे लेटर आया, वहाँ से सम्मानित का एक अवार्ड आता है पहले ही एक, तो फिर वो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मतलब ये जो अवार्ड जब मैं लेके आऊँगा, मैं वाकई ये अपने पास नहीं रखूँगा, मैं ये हिमाचल की जनता को ही समर्पित कर दूँगा, क्योंकि ये अवार्ड मेरा नहीं है। मैं हर मंच पे कहता हूँ मेघा जी कि कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, बुझा हुआ दिया था तेरी रोशनी से पहले। ये जो रोशनी है, ये जो प्यार है, ये हिमाचल के हर उस शख्स को मैं उसके चरणों में समर्पित करता हूँ जिन्होंने मेरी नाटियों को सुना है और इस नाटी को इतना बड़ा बना दिया कि आज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से मुझे 18 जुलाई को इंग्लैंड की पार्लियामेंट में सम्मानित किया जाएगा। तो ये मैं वाकई, अगर मैं अभी माथा नहीं लगा सकता हूँ, पर मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैं हिमाचल की हर उस नाटी सुनने वाले को मैं नमन करता हूँ। बहुत खूब। तो ये अवार्ड अपने आप में काफ़ी बड़ा है जी। तो पहली बार जब आपको पता चला था कि अवार्ड मिलने वाला है, तो पहला रिएक्शन क्या था आपका?
मैं आपको बताऊं कि पहले तो ये 1.5 साल से बात चल रही थी, सुमित जी, सिंगला जी मुझसे बात कर रहे थे कि कुलदीप जी आपका नाम हमने दिया है। लेकिन जब तो ये फाइनल हो गया, वो थॉट कैसा मैं था? ऐसा लग रहा था कि मैं मतलब बोलते हैं ना कि एक बिल्कुल हल्का हो जाता आदमी, बिल्कुल मतलब क्या कहूँ कि बिल्कुल मतलब रूई होती ना जैसे, अरे बादलों में उड़ता हुआ। बिल्कुल बादलों में, बस वो वैसा था। पर जी। बाकी फिर वही कहूँगा कि ये बोलते हैं ना कि फिर परमात्मा ही है जो बिल्कुल ये फिर आदमी को नीचे भी ले आता है। फिर यही वो शक्ति है परमात्मा की कि वो फिर बोलते हैं ना शोहरत को पचाने की ताकत भी यहीं से मिलती है, नहीं तो आदमी सीटी पीटी उसकी गुम हो जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी ज़िंदगी में होती है, तो बस वो परमात्मा का थैंक्स निकलता है। बस यही कहता हूँ कि जो कुछ भी ज़िंदगी में हो रहा है, जब हम परमात्मा की मेहर मान के उसको मतलब अपनी ज़िंदगी में ढालेंगे मेघा जी, तो सब कुछ बढ़िया होता जाएगा। जिस दिन ये लगेगा कि ये अवार्ड कुलदीप शर्मा को मिला, यार मैं हूँ नाटी किंग हूँ, मैं मेरे से बड़ा तो कोई भी नहीं है, तो उस दिन क्या होगा कि उस दिन फिर वो अवार्ड मिलने भी बंद हो जाएंगे, वो गाने चलने भी बंद हो जाएंगे। फिर आप कहीं ना कहीं वो फिर अपनी बोलते ना कि जहाँ से निकले थे वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। वो बस रूहानी ताकत वो दिखती है जरूर। आपकी बातों में, आपकी पर्सनालिटी में, वो पूरे Thank you, ऑरे में दिखती है। रूहमती है बहुत ही फेमस एक और गाना आपका, जी। तो उसकी भी एक छोटी सी झलक हम अपने दर्शकों को जी। दिखाना चाहते हैं। नाए मिलती शिमले रे बजारे प्यारी है रूमती है। नाए मिलती शिमले रे बजारे प्यारी है रूमती है। सुत बांधे पिहुड़ा कांधे झुमके प्यारे प्यारी है रूमती है। सुत बांधे पिहुड़ा कांधे झुमके प्यारे प्यारी है रूमती है। रिज माले घुमड़ा बेजा खुले निजाने प्यारी है रूमती है। रिज माले घुमड़ा बेजा खुले निजाने प्यारी है रूमती है। और कोने बोलियो केते मिलने माने प्यारी है रूमती है। और कोने बोलियो केते मिलने माने प्यारी है रूमती है। खाना पीना सिसले लोटी खरचू तिराने प्यारी है रूमती है। खाना पीना सिसले लोटी खरचू तिराने प्यारी है रूमती है। आपके जो गाने हैं वो हर आयु वर्ग के लोग सुनते हैं, पसंद करते हैं। मतलब मेरे पास भी आज शब्द नहीं है कि लोग आपको कितना प्यार करते हो। शायद आप महसूस भी करते होंगे जब आप लाइव परफॉर्मेंस जी। आप करते होंगे, और आपके इसी कंट्रीब्यूशन को देख के हमारे दर्शकों को भी शायद पता नहीं होगा, तो उनके लिए भी एक गिफ्ट ही है, या एक नई बात उनको पता चलने वाली है कि आपके जीवन पर एक मूवी भी बनने जा रही है। जी जी। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल जी, ये मैं आपको बताऊं कि मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली इसमें भी मान रहा हूँ कि हमारे दयाल भाई, हमारे दयाल स्टूडियो ये मुझ पे फिल्म बना रहा है। ये उसके बाद ही हुआ जी, जब वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का जब ये सम्मान अभी मिलने जा रहा है 18 जुलाई को, तो भाई ने मुझसे कहा कि कुलदीप भाई यार आप पे फिल्म बनाएंगे हम। तो मैंने बोला यार बहुत अच्छी बात है, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि ये कहूँगा कि अब जैसे MS धोनी पे फिल्म बनी है और भी सचिन तेंदुलकर पे फिल्म बनी है, मैं तो क्या उनके चरणों की धूल भी नहीं हूँ, पर इतना ज़रूर है कि हिमाचल में लोग दयाल भाई ने ये सोचा कि नहीं यार कुलदीप शर्मा पे भी फिल्म बननी चाहिए। तो विनोद दयाल जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वाकई ये मेरे लिए परमात्मा की कृपा है, ये परमात्मा की बहुत बड़ी सौगात है कि इस नाज़ीज़ पे भी एक पिक्चर बनने जा रही है। तो मैं चाहूँगा कि ज़रूर इस फिल्म को आप देखें और बहुत जल्दी 3-4 महीनों में इसे हम रिलीज़ कर देंगे। जी,
बहुत खूब। तो उसमें क्या है कि कुलदीप शर्मा का मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इंटरव्यू में नहीं कही है कि कुलदीप शर्मा का कितना स्ट्रगल रहा है, कि कुलदीप शर्मा कभी तो मैं बताऊंगा कि 10-10 रुपए के लिए भी मोहताज रहा है। बहुत से लोग हैं, आपके दूरदर्शन में हितेश भाई है हमारे, वो मेरी पूरी जीवनी वो जानते हैं। तो मैं इतना कहूँगा कि वो फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। उसमें कुलदीप शर्मा का स्ट्रगल तो वैसे हर आदमी करता है, पर वो स्ट्रगल वाकई बड़ा खतरनाक था। जब जी। 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ जाए ना, तो उसके बाद फिर आपकी संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, तो वो जी बहुत बड़ी बात है। तो कुलदीप जी, वैसे तो आपने बहुत सारे हिट गाने दिए, लेकिन एक गाना और आपसे हम सुनना चाहेंगे, बिल्कुल जो भी बोलिए। आप सुनाना चाहेंगे। मैं आपको नया गाना सुनाता हूँ एक, जो अरे अभी वाह। हाँ दुबई वाला टूर है, वो उसको मैं आपको अभी लाइव सुनाता हूँ। हो सुन मेरी झुरिए जाना दूरा दूरिए, दुबई वाला टूर लगाना हो, दुबई वाला टूर लगाना हो, पहाड़ ने दुबई वाला टूर लगाना हो दिल्ली बॉम्बे, हो दिल्ली बॉम्बे गोवा एबे होए गोवा भौता तांदो एबे फॉरेन घुमाना हो, दुबई रे मोलो दिक रानी तांदो शॉपिंग दिखाना तांदो बुर्ज खलीफा हो, दिखाना तांदो बुर्ज खलीफा हो, पहाड़ ने दिखाना तांदो बुर्ज खलीफा हो। अरे वाह, आपसे वैसे बहुत सारे गाने सुनने का मन कर, जैसे ओ मेरी प्रीति जिंटा किंदी चाली तू, जी, इना जी। बढ़िया जो तुड़का लाना, जी, जी। ठेकेदार जी। नहीं है, और भी बहुत सारे गाने हैं। तो एक गाना कोई, या शिल्पा शिमले वाली है या मैं प्रीति आपको जिंटा? ये सारे तीनों के तीनों छोटे छोटे सुना देता अरे हूँ। वाह, से हो खूबसूरत ना और क्या होगा? बढ़िया जो तुड़का लाना ठेके दारनिए, हो ठेकेदारनिए। और ये लाइन दूरदर्शन वालों के लिए, हो असाज के परोणे तेरे हो ठेके दारनिए, हो ठेकेदारनिए, रंग रूप तेरा बड़ा प्यारा हो शिल्पा शिमले वाड़िए, कबे होना मिलना हमारा हो शिल्पा शिमले वाड़िए। बहुत खूब। तो कुलदीप जी, आप हमारे प्रावणे या हमारे मेहमान नहीं है, हाँ। आप हमारे परिवार का हिस्सा बहुत, है, thank और you, thank you. बहुत Thank पहले you. से आपका नाता हमारे परिवार के साथ है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो कुलदीप जी, जैसे आपने अभी आपकी मूवी की हम बात कर रहे थे कि उसके बारे में, आपके जीवन की एक तरह मतलब छोटी से छोटी चीज, आपका संघर्ष, आपके जीवन के हर पहलू को उसमें ऑफ कोर्स कवर किया जाएगा जी। लेकिन थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आज कुलदीप शर्मा का एक नाम है, जहां से आप खड़े हो जाते हैं ना, लोग टस से मस नहीं हो सकते, वो आपको देखने के लिए वहां पर होते हैं। तो शायद जो एक सक्सेसफुल एक स्टोरी होती है, उसके पीछे कुछ छुपे हुए किरदार होते हैं, जी। शायद उनके बिना वो कहानी अधूरी रह जाती है, पूरी नहीं होती। तो वो छुपे हुए किरदार कौन से हैं आपकी जिंदगी में? मैंने जैसे आपको पहले कहा कि स्वर्गीय लायकराम रफीक जी, जी। SD कश्यप जी, ज्योति बिष्ट जी म्यूजिक डायरेक्टर है हमारे, और अपने परमजीत पम्मी जी, और अपने गोल्डी भाई, बहुत से ऐसे नाम है, सबके नाम मैं नहीं ले पाऊंगा बहुत छोटे समय में। मतलब हर एक आदमी का बहुत बड़ा योगदान है, और हर उस नाटी सुनने वाले का जिन्होंने नाटिया सुननी शुरू की, और हर उस आलोचना करने वाले का कि जिसने आलोचनाएं करके कुलदीप शर्मा को बनाया भी है। कई बार कैसा हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा बातें करने लग जाता हूँ स्टेज पे, तो मेरे बोलते हैं कुलदीप भाई यार गाते तो अच्छा है आप, पर यार ये बातें बहुत करते हैं आप। अरे हाँ, तो क्या हुआ कि वो ऐसी आलोचना थी कि उससे मैंने सीखा। आगे आने वाले प्रोग्रामों में मैंने बहुत मतलब बातें कम करना शुरू कर दिया। और अपनी जो मेरी धर्म पत्नी है वीना शर्मा, उसका बहुत बड़ा योगदान है। वो स्टेज पे, वो हर बार जब मैं कहीं ज़्यादा बातें करने लग जाता हूँ, तो वो वहाँ से बोलते कि नहीं अब गाना गाइए, बातें बहुत होगी। तो मेरी वाइफ का, जिसे मैं अपनी लाइफ कहता हूँ, कि मेरी वाइफ का बहुत बड़ा हाथ है, स्वर्गीय बेगी देवी शर्मा का बहुत बड़ा हाथ है। मेरी जो माता, दूसरी माता है मैंने जन्म लिया है, कमला जी, श्रीमती कमला देवी जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और हर उस शख्स का मेघा जी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिसने कुलदीप शर्मा को बनाया। मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे, पर वो जो लिस्ट है वो बहुत बड़ी लिस्ट है। मैं सबको नमन करता हूँ, और जिनका मैं नाम नहीं भी ले पाऊँ उनको भी मैं नमन करता हूँ। यार कुलदीप शर्मा को बनाने वाले आप लोग हैं। बहुत खूब।
कुलदीप जी, आप जैसे आपने कहा कि स्टेज पे कहते कि आप बहुत सारी बातें करते हैं, तो पता नहीं कौन ऐसी आलोचना करता है। अगर हमें और हमारे दर्शकों को मौका मिले तो हम तो आपकी बातें ही सुनते रहे, बातें ही करते रहे, लेकिन समय ज़रा कम है। तो जाते जाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वैसे तो आप पहले भी दे चुके हैं, लेकिन जो अभी फ्यूचर जनरेशन है जो इस फील्ड में आना चाहते, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, उनके लिए यही कहूँगा भाई, कुलदीप शर्मा, आप बोलते ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में जो मैंने यार मतलब नशे को छोड़ने के बाद जो महसूस किया, कुलदीप से कुलदीप शर्मा उसके बाद बना, नहीं तो आज तो स्टोरी ख़त्म होती है, फिल्म तो क्या बनती, मैं ज़िंदगी ना मेरी आज तक होती। तो मैं यही कहूँगा कि आप नशा ना करें। अगर नशा करना है तो ज़रूर आप अपने किसी भी फील्ड में, चाहे कि आप खिलाड़ी बनना चाहते हैं, चाहे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, चाहे इंजीनियर बनना चाहते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं, उस समय तो मैं शराब पिया करता था। आज तो ऐसे ऐसे नशे 2 साल कर लो, उसके बाद आपका खत्म हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और हमें सच में आप पे बहुत नाज है। नाट्य किंग कुलदीप शर्मा। तो दर्शकों, हमें आशा है कि आज का कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। आज के इस अंक में इतना ही, लेकिन छोड़े चलते हैं आपको एक खूबसूरत गाने के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।